मित्रों नमस्कार। आज हम प्रकृति के एक ऐसे वरदान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पिछले 5000 साल से विभिन्न औषधियों में काम में ली जाती रही है। जैसे आयुर्वेद में इसे वात, पित्त और कफ हटाने के काम में लिया जाता रहा है। इसके अलावा पारंपरिक चाइनीज़ मेडिसिन और प्राचीन मिस्र की जो हीलिंग प्रैक्टिसेस थी, उनमें भी इस वरदान का बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया गया है। यह और कोई नहीं, हम आपसे बात करने जा रहे हैं अदरक के बारे में, जिसमें बहुत से औषधीय गुणों के अलावा इसको कई लोग सुपर फूड के नाम से भी बताते हैं। और वास्तव में ये सुपर फूड ही है। इसमें अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसके 100 ग्राम में लगभग 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, 2 ग्राम प्रोटीन होता है और 0.8 ग्राम फैट होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि मिनरल्स का भी काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। मित्रों, इसकी इफ़ेक्टिवनेस के कारण ही अदरक को इतने सालों से उपयोग में लिया जा रहा है। आज हम बात करेंगे इसके 10 मुख्य फ़ायदों के बारे में जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने में मददगार हैं। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि अदरक हमारी पाचन शक्ति को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा योगदान देती है। डॉक्टर सौरभ सेठी के अनुसार 14 दिन तक अगर कोई व्यक्ति अदरक का लगातार सेवन करता है तो उससे उसकी गैस्ट्रिक एसिड में कमी आकर गैस्ट्रिक जूसेज ज़्यादा बनते हैं और उससे उसकी पाचन शक्ति में इम्प्रूवमेंट होता है। इसके अलावा जिन लोगों को अपच, कब्ज, गैस अथवा ब्लोटिंग की समस्या हो, वह भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और जिन लोगों को ब्लोटिंग की अधिक समस्या है, वे अदरक के 2-3 टुकड़े काटकर उसके ऊपर काला नमक लगाकर उसे मुंह में चूस सकते हैं। उससे उनको काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरी अदरक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स व्यक्ति के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में बहुत ही कारगर हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं और ख़ास तौर से सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी में काफ़ी मददगार हैं और इनको अलग अलग तरीके से लोग प्रयोग में लेते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं और लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में जो लोग रहते हैं, उनके लिए ये उनके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत ही कारगर एक प्रकृति का वरदान है। और यदि वे इसका सेवन करते हैं तो उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होकर और वे बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। मित्रों, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसीलिए अदरक बहुत ही कारगर है और इसके एंटीऑक्सीडेंट तत्व हमें बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा अदरक का जो तीसरा खास फायदा है वो ये है कि इसके जो एंटी हाइपरग्लाइसीमिक प्रॉपर्टी जो अदरक की होती है, उसके कारण जिन लोगों का शुगर लेवल अधिक होता है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प करती है और उनको उनकी शुगर लेवल को कम करने में मदद करती है। 2022 में एक काफ़ी लोगों पर स्टडी की गई जिनका शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा था। उन लोगों को 2 ग्राम सूखी अदरक, जिसको अधिकतर
सौंठ बोला जाता है, उसका पाउडर दिया गया और उस पाउडर से उनकी शुगर लेवल कम होने में काफ़ी मदद मिली। इसके अलावा भी इसको कई इस प्रकार की कंडीशंस होती है जिसमें उपयोग में लिया जा सकता है। और इसका तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व जो होते हैं अदरक में, वे हमारे त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करते हैं, उसकी चमक बढ़ाते हैं और इसके साथ ही बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और बाल जिनको हेयर फॉल की समस्या है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका पांचवें फ़ायदे की अगर हम बात करें तो ये नेचुरल ब्लड थिनर का काम करता है। तो अगर यदि कोई व्यक्ति ऑलरेडी ब्लड थिनर की कोई दवा ले रहा है तो वह बिना डॉक्टर के परामर्श के इसको ना ले और बाकी लोग अपने ब्लड थिनर के रूप में इसको ले सकते हैं। और इसके साथ ही ये एक कोलेस्ट्रॉल को, जो हमारा ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, उसको पिघलाकर निकालने में मदद करता है, जिससे हमारी हार्ट अटैक की रिस्क के चांसेस कम होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है और इसके साथ ही हमारे शरीर में और भी इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इसका जो छठा फायदा है वो ऑस्टियोआर्थ्राइटिस, जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थ्राइटिस घुटनों की प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कुछ लेडीज़ को मेंस्ट्रुअल क्रम्प्स के टाइम में पेन होता है, वो लोग अगर इसका सेवन करते हैं तो उनको एज ए नेचुरल पेन रिलीफ के रूप में ये बहुत ही एक कारगर वरदान है ईश्वर का। इसके साथ ही हम सातवें फायदे की इसकी बात करें तो कुछ लोगों को जिनका वजन अधिक होता है उनको वेट लॉस करने के लिए अदरक का उपयोग करना बहुत ही प्रभावकारी साबित होता है। खास तौर से इसमें खास बात यह है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर साथ में भूख उससे कम लगती है, तो हमारे शरीर के अंदर जो चर्बी है, जमी हुई चर्बी है, उसको पिघलाने में मदद करता है और इससे कई लोग इसको वेट लॉस के रूप में भी काम में लेते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी खास बात इसकी जो है वो आठवां फायदा मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इसमें एक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और जैसा कि आपको मालूम है हमारी अधिकतर बीमारियां शरीर में इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन हो तो उसको कम करने में मदद करता है, जिससे हमें उससे राहत मिलती है, कोई भी बीमारी हमें नहीं होती है। ख़ास तौर से जैसे कैंसर के प्रिवेंशन में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार हमें होता है और इसके ऊपर कैंसर के प्रिवेंशन के ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है। जैसे ओवेरियन कैंसर हुआ, कोलन कैंसर हुआ और पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च के साथ साथ इसको उपयोगी भी बताया गया है कि ये कैंसर के प्रिवेंशन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात करूंगा कि ये अदरक अगर हम लेते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स को तेज करने में मदद करता है, न्यूरॉन्स अच्छे से काम करते हैं और जिससे व्यक्ति की मेमोरी पावर बढ़ती है, उसकी कॉग्निटिव पावर्स बढ़ती हैं और हमें ब्रेन हेल्थ में इम्प्रूवमेंट में मदद मिलती है। और इसके जो गुण हैं उन गुणों के कारण हमें अगर सिरदर्द या माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उससे भी छुटकारा मिलने में मदद मिलती है। मित्रों, अदरक का प्रयोग हम कई तरीके से कर सकते हैं। इसकी 40 से अधिक एक्सक्यूज मी रेसिपीज बनती है और इसके अलावा
इसको हम ख़ास तौर से हमारे हर घर के अंदर अदरक का उपयोग होता है, चाहे वो चाय बनाने में हो या सब्जी के अंदर उसका उपयोग हो। इसके अलावा कई तरह की सलाद वगैरह में लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके साथ ही अदरक सूखी अदरक सुखाकर पाउडर उसका बनाते हैं और अदरक की कैंडी वगैरह बनती है। कई लोग जो है जिंजरोल कोल्ड ड्रिंक्स के नाम से भी इसके कई प्रोडक्ट्स बनाने लगे हैं और ये गुड़ या शहद के साथ हम मिलाकर इसको जो है खा सकते हैं। इसके साथ ही अदरक और शहद मिलाकर और एक लहसुन इसके साथ अगर हम मिलाते हैं तो उसका काढ़ा हमारे कई खांसी अगर हो ज़्यादा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि इसको हम किसी भी तरीके से उपयोग में लें, ये कुल मिला के हमें फ़ायदा करने वाला है। मगर एक सलाह मैं देना चाहता हूँ, मेरी कोई आपसे जो ये मैंने इसके फ़ायदे बताए हैं, कोई आपको डॉक्टरी सलाह नहीं है, मगर हाँ, आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा क्योंकि मैं खुद इसका उपयोग कर रहा हूँ। मगर यदि हम एक सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि एक तो जो लोग बीमार हैं या जिनकी किसी भी प्रकार की दवा चल रही हो, तो वह अपने फिजिशियन या डॉक्टर के परामर्श के बिना इसका सेवन नहीं करें। दूसरी बात यह है कि इसकी अधिक मात्रा में सेवन इसे नहीं करना चाहिए। अक्सर 2 ग्राम तक इसका रिकमेंडेशन है कि भई 2 ग्राम तक आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। कोई गंभीर अगर अवस्था है तो उसके अंदर आप अपने फिजिशियन या डॉक्टर के परामर्श से ही इसे उपयोग में लेवें। और इसके साथ अगर यदि कुछ लोगों को इसमें रिस्क भी हो सकती है कि अगर आप अधिक मात्रा में इसको प्रयोग करते हैं तो ये हो सकता है हमारे पेट की गड़बड़ी पैदा करे या हमें अनईजीनेस फील हो, दस्त हो सकती है। इसके अलावा हमें और भी किसी टाइप का कोई सिम्पटम हो सकता है तो उसे तुरंत आप बंद कर दें। और मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोज़ से आप कुछ नई चीज़ सीखें और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस अदरक के फ़ायदों से आप नई चीज़ सीखेंगे और इसको सावधानी पूर्वक इसको काम में लेंगे। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को आप जो है लाइक कीजिए, अंत में कमेंट कीजिए और चैनल को अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।